अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसैलमा कज़्ज़ाब वो है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबुव्वत किया। बल्कि बाद रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदी में इसने नबुव्वत का दावा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये पैगाम भिजवाया था कि आधे अरब पर आप हुकूमत करें, आधे पर मैं हुकूमत करता हूँ। मैं भी नबी और रसूल हूँ, आप भी नबी और रसूल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहीम और करीम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहद में तो इसे कुछ ना कहा, लेकिन जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहला जो जिहादी लश्कर भेजा है वो इसी खबीस का कला कमा करने के लिए भेजा है। इसकी डिटेल और इसकी तफसील क्या है आज हम आपको लेकर चलते हैं। चूँकि हमारे करीब ही में वो किला वाक़ है जिसे मुसैलमा का हेड क्वार्टर कहा जाता है। इस मौजू पर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तकरीबन 4-5 वीडियोज़ आ रही हैं जिसके अंदर इसका जो किला है उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी और उसके साथ शुहदाए यमामा और कैसे मुजाहिदीन ने शुहदा ने इसको जो है जहन्नुम वासिल किया और इसी तरीके से कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने मुसैलमा का साथ दिया और उनकी तादाद क्या थी। और इसी के हेड क्वार्टर के साथ इंशाअल्लाह एक वीडियो आएगी। सहाबा के अहद की एक मस्जिद है और वो बिल्कुल आज ज़ेर ज़मीं है, उससे ऊपर एक मस्जिद है और आप इंशाअल्लाह उस तारीख़ी मंज़र को देखेंगे। टाइम निकाल कर इस वीडियो को ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब से शेयर भी करें। ये एक तारीख़ी एक ऐसा तोहफ़ा हमारे हाथ लगा है, शायद इससे पहले इस पर इतनी डिटेल से सोशल मीडिया शहीद हो गए तो फिर सालिम रज़ियल्लाहु ने उसका वो ले लिया, झंडा ले लिया। फिर सालिम रज़ियल्लाहु ने फिर वहाँ पर जब बनु हनीफा को शिकस्त हुई जो सबसे बड़े जंगजू थे तो बनु हनीफा तो बनु हनीफा जो थे, बनु हनीफा को जब शिकस्त हुई तो मुसैलमा कज़्ज़ाब वहाँ से भाग गया, उनका लश्कर भाग गया। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब का चूँकि हेड क्वार्टर हेड ऑफिस यही था, यहाँ पे उस साइड पे उनका किला है, तो वहाँ पर मुसैलमा कज़्ज़ाब इस किले के अंदर छुप गया। तो इसके बारे में तादाद के बारे में रवायत मुख्तलिफ है। कम से कम की रिवायत यह है कि मुसलमान 7,000 थे और मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ 21,000, और ज़्यादा से ज़्यादा की रिवायत यह है कि मुसलमानों की तादाद 21,000 थी, मुसैलमा कज़्ज़ाब 1,20,000। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब जब वहाँ पे, चूँकि अब तो इतने हाइट पे आ गया, आप वो किला देखेंगे वो बिल्कुल रेत के अंदर छुप गया है, लेकिन उस ज़माने में ये आबादियाँ ये डेप्थ में थी। 1450 साल पहले की बात है। अब तो ये रेतला इलाका है, रेत ने दबा दिया सारा कुछ। तो वहाँ पर सहाबा कराम, अब इसने अपने आप को किले में बंद कर दिया। ये फितना था, इस फितने को दबाना नहीं था, इस फितने को बुझाना था और सहाबा कराम का मिशन था। बुझता ये बदबख्त तब कि ये बस ख़त्म हो जाता। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन अब क्या करे, ये तो किले के अंदर बंद हो गया। तो बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने राय दी कि इस तरह कर ले कि एक लंबे कद का ऊंट लिया जाए, उसके ऊपर एक लंबे कद का आदमी खड़ा हो जाए और एक दूसरा लंबे कद का आदमी उसको डाल में बिठा के फेंक दे। तो कहेगा ये तरकीब तो है, लेकिन ये करेगा कौन? कहा जो राय दे रहे उसी को फेंक दे। तो बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को अजीब बात है, 1,20,000 के किले में कहना बहुत आसान है। जस्ट इमेजिन कि 1,20,000 के मजमे में उनको फेंक दिया डाल के अंदर। अब वहाँ पे डाल में उसने उठना, अपने आप को संभालना, अपनी तलवार संभालनी और दरवाज़ा खोलना ये नामुमकिन सी बात थी। इसी दौरान वो उठा, उसने अपने आप को संभाला, 14 लोगों को कत्ल करके दरवाज़ा खोला। 80 से ज़्यादा जख्म उनके ऊपर आए। किसी ने पूछा बाद में, फिर मुसलमानों के लिए जब रास्ता खुला, फिर ऐसे कत्लेआम हो गया। इस बाग का नाम था पहले, इस कत्लेआम से पहले इस बाग का नाम था हदीक़तुर रहमान। जब इतना कत्लेआम, इतना खून बहा यहाँ पर इन मुर्तदीन का कि उस बाग का नाम पड़ गया हदीक़तुल क़िताल। वहाँ पर इतने लोग कत्ल हुए, इतने लोग वो मुर्दार हो गए, वो वासिल जहन्नम हो गए। तो कुछ सहाबा कराम भी शहीद हुए थे। तो ये जो तीसरा मकबरा है जहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये उन सहाबा कराम का मकबरा है जहाँ पर जो इस मार्के में खड़े शहीद हो गए थे। इस मार्के में
यहाँ पर ये तीनों मार्के जो है और इस जंग में 1400 के करीब साहबा कराम शहीद हुए, जिसमें अक्सरियत हुफाज की थी। और इसी की वजह से तो साहबा कराम को ये डर लगा कि अगर इस तरह हुफाज जाते रहे तो कई कुरान माज़अल्लाह कई कुरान वो ना ख़त्म हो जाए। तो फिर तदवीन कुरान की बात चली ये इस मार्के के बाद। तो ये वो मुक़द्दस सहाबा कराम की कब्र यहाँ पर भी मौजूद है, जिन्होंने इस फितने को दबाया, जिन्होंने हमारे लिए इस्लाम का महफूज एक नक्शा कायम कर दिया। अब हम इस महफूज नक्शे की हिफाजत भी ना कर सके। तो ये बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु और यहाँ पे या मुख्तलिफ सहाबा कराम के नामों से ये मंसूब है, ये रोड है। तो ये वो मकबरा है, ये वो यहाँ पर तीसरी लड़ाई हुई थी और यहाँ पर मुर्तदीन बहुत ज़्यादा कत्ल हो गए थे और अल्लाह पाक ने इस फितने को हमेशा के लिए दबाया। तो ये अभी हम इस वक्त यमामा में खड़े हैं और वो जो पहले दो मकबरे हैं वो यमामा के शुहदा के मकबरे हैं, लेकिन मुकाम यमामा नहीं है, वो मुकाम है दारिया का मुकाम है और वादी हनीफा है। और ये बिल्कुल ये मुसलमा कज़ाब का अपना इलाका था, उसका अपना किला था, अपनी वो जो उसका एक किस्म का हेडक्वार्टर था। तो ये पुराना शहर है। ये आजकल के दौर में तो खरज बहुत ज़्यादा आबाद हो गया, यमामा उसके मुज़ाफ़ात में आ गया। उस ज़माने में ये बहुत ज़्यादा आबाद शहर था और बहुत बड़ी आबादी थी। तो उसने इस बदबख्त ने इस फितने ने हेडक्वार्टर उस फितने का ये था। तो अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक बैठे आप लेके। तो इंशाल्लाह ये माशाल्लाह बात हुई है, आपने समाप्त किया, बड़ा ज़बरदस्त जी, मज़ा आ गया जी।